पुराने लखनऊ की तंग गलियों में एक मोहब्बत की खुशबू तैरती थी, जो हर इमारत के झरोखों से झांकती थी। यही मोहब्बत थी मियां सलीम और खलीफा बेगम की, जो नजरों से शुरू हुई और दिलों तक जा पहुंची। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत मजेदार की है और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मियां सलीम एक पढ़े लिखे, सौम्य और शायर दिल इंसान थे, जो रोज शाम तख्त पर बैठकर चाय के साथ गजलें लिखा करते थे। वहीं सामने वाली हवेली में रहती थी खलीफा बेगम, नाजुक सी, पर्दानशी, लेकिन आंखों में शरारत और होठों पर हमेशा एक मुस्कान। पहली बार जब खलीफा बेगम ने मियां को देखा, वो तख्त पर बैठे शेर पढ़ रहे थे। तेरी खामोशी भी एक पैगाम लगती है, हर नजर तेरे नाम लगती है। उनकी आवाज खलीफा के दिल में कुछ ऐसा उतरी कि उस दिन से वो शाम की राह तकने लगी। रोज शाम खिड़की के झरोखे से वो मियां को देखती और मियां जानबूझकर शेर उसी दिशा में पढ़ते जहां से झरोखा खुलता। एक दिन बारिश हो रही थी, मियां छत पर भीगे हुए शेर पढ़ रहे थे और खलीफा बेगम खिड़की से उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थीं। तभी हवा ने पर्दा हटाया और दोनों की आंखें मिल गईं, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। धीरे धीरे एक चिट्ठी का सिलसिला शुरू हुआ। मियां अपने शेर चिट्ठियों में लिखकर एक किताब वाले नसीर चाचा के हाथ भिजवाते और खलीफा जवाब में कशिश भरे अल्फाज लिखती। उनका प्यार गजलों और शब्दों के जरिए परवान चढ़ रहा था, मगर समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। खलीफा बेगम नवाब खानदान से थी और मियां एक आम शायर। रिश्ते की बात आई तो दोनों के घरों में हंगामा मच गया। पर मोहब्बत कब जात पात देखती है। एक शाम मियां ने आखिरी चिट्ठी भेजी, अगर मोहब्बत सच्ची है तो कल रात चांदनी चौक की मस्जिद में मिलो। खलीफा बेगम ने फैसला कर लिया था। वो चुपचाप रात के अंधेरे में हवेली से निकली और मस्जिद पहुंची। मियां पहले से वहां इंतजार कर रहे थे, आंखों में आंसू और दिलों में हिम्मत लिए। दोनों ने निकाह पढ़वाया, सादगी से लेकिन सच्चे इश्क के साथ। आज भी लखनऊ की हवाओं में उस मोहब्बत की खुशबू घुली है। मियां और खलीफा ने सिखाया कि जब दिल मिलते हैं तो दीवारें गिर जाती हैं। उनकी मोहब्बत अब भी उनकी लिखी शायरी में जिंदा है। हमने तुझसे ना जाने क्या पाया, मगर तुझसे बिछड़कर हर लम्हा गंवाया। निकाह के बाद मियां और खलीफा एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे। वो कोई आलीशान महल नहीं था, लेकिन उनके लिए वो चारदीवारी जन्नत से कम नहीं थी। मियां अब भी गजलें लिखते थे और खलीफा चाय बनाते हुए उन्हें प्यार से सुनती। हर सुबह सूरज की पहली किरण उनके कमरे में ऐसे आती जैसे खुदा भी उनकी मोहब्बत को रोशन करना चाहता हो। एक दिन मियां ने खलीफा की आंखों में देखते हुए कहा, तेरे होने से ही तो मैं पूरा हूँ खलीफा, वरना मेरा वजूद तो बस लफ्जों में बसा था। खलीफा झेप गईं, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में एक गहरा इश्क, वही इश्क जो धीरे धीरे अब एक रूहानी आकर्षण में बदल रहा था। दो दिल रात की रूमानी बात। एक रात जब लखनऊ की हवाओं में ठंडक थी और चांदनी उनके आंगन में उतर आई थी, मियां खामोशी से खलीफा के करीब आए। खलीफा खिड़की के पास बैठी चांद देख रही थी। मियां ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? खलीफा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही कि चांदनी भी हमारी गवाह है मियां। मियां ने उनकी हथेली थाम ली और बोला, तेरे जिस्म की गर्मी से ही मेरी रूह को चैन मिलता है खलीफा। उस रात उनका प्यार सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि एहसासों में घुल गया। मियां ने उनकी जुल्फों को छुआ और खलीफा ने अपने लबों से मियां की पेशानी पर मोहब्बत लिख दी। धीरे धीरे कमरे की शमा मंद होने लगी और मोहब्बत की रोशनी और बढ़ गई। समाज की दीवारें, मगर उनकी जन्नत को नजर लगने में देर नहीं लगी। एक दिन खलीफा के भाई नवाब आरिफ ने अचानक उनके घर धावा बोल दिया। वो अपनी बहन को इज्जत की दुहाई देकर जबरन वापस ले जाना चाहता था। मियां ने खलीफा की ओर देखा, उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या तुम मेरा साथ दोगी? खलीफा ने जवाब नहीं दिया, बस मियां का हाथ कसकर थाम लिया और कहा, जहां मेरा इश्क है वहीं मेरी इज्जत है। मैं किसी हवेली की नहीं, मियां की बेगम हूँ। नवाब चला गया, लेकिन जाते जाते समाज की तल्ख निगाहें पीछे छोड़ गया।
मगर मियाँ और खलीफा ने मोहब्बत को हथियार बनाया। वो एक दूसरे की ताकत बन गए। वन मोहब्बत अमर रही। साल बीतते गए, मियाँ की शायरी अब मशहूर हो चली थी। उनकी किताब खलीफा के ख्वाब ने सबके दिलों को छू लिया। लोगों ने कहा, शब्द इतने खूबसूरत नहीं हो सकते जब तक उनमें कोई सच्चा इश्क ना हो। मियाँ हंसते हुए कहते, मेरे अल्फाज को रूह मिली खलीफा से, वो ना होती तो मैं भी अधूरा होता। और खलीफा, वो आज भी हर शाम मियाँ की गजलें सुनते हुए उसी खिड़की के पास बैठती हैं, जहाँ से उन्होंने पहली बार मियाँ को देखा था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।